पहला क्वेश्चन है इम्यूनिटी के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चन क्या है कि देखो, ट्रेडिशनल इम्यूनिटी वाज रेफर्स टू एज, जो ट्रेडिशनल इम्यूनिटी है, ट्रेडिशनल मतलब जो ओल्ड, ओके, मतलब जो पहले इम्यूनिटी थी वो कैसी थी, वो किसको हम कहते हैं। ओके, यहाँ पे बताओ। ओके, नीचे में ऑप्शंस है तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताऊंगा। सो इसका जो आंसर है गाइज वो है ए, रेजिस्टेंस exhibited by the host toward injury caused by pathogen and their products। ओके, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। यहां पे दो यहां पे चीजें आपको समझनी पड़ती है। सबसे पहला होता है होस्ट एंड देन होता है पैथोजन। ओके, होस्ट एंड पैथोजन। पैथोजन किसको हम कहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिसीज को कॉज करता है, जिससे डिसीज होता है, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे एनिमल को हम क्या कहेंगे, पैथोजन। और ये जिस बॉडी के ऊपर अटैक करता है उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। तो फिर इम्यूनिटी क्या है, ये ट्रेडिशनल इम्यूनिटी मतलब क्या है, इम्यूनिटी एक ऐसी कैपेसिटी है जो डिसीज को रेजिस्ट करती है, मतलब रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड द इंजुरी कॉज बाय अ पैथोजन। मतलब जो होस्ट है, ओके, बिकॉज होस्ट क्या है, ये पैथोजन ने जिसके ऊपर अटैक किया है वो होस्ट है, लेकिन ये होस्ट के अंदर क्या है, इम्यूनिटी है। तो ये इम्यूनिटी क्या करेगी, वो जो पैथोजन ने इसके ऊपर अटैक किया है उसको डिसीज वो होने नहीं देंगी। मतलब क्या, उसका जो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट। ये होस्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और डिसीज को अंदर आने नहीं देगा, डिसीज को दूर भगाएगा। और इसके अंदर क्यों भगाएगा, बिकॉज इसके अंदर एक क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। और इस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल इम्यूनिटी। समझ में आ गया। सो ट्रेडिशनल इम्यूनिटी वाज रेफर्स टू एज, मतलब ट्रेडिशनली जो पहले जो है वो इम्यूनिटी को हम ऐसा रेफर करते थे, रेजिस्टेंस exhibited by the host toward injury caused by the pathogen and their products। ओके, पैथोजन तो कॉज करता है लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स है जो रिलीज करता है वो होस्ट के अंदर, उससे भी क्या होता है, इंजरी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, which of the following not true for innate defense mechanism provided by the respiratory tract। ओके, सो नीचे में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ओके, वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। डिफेंस मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पैथोजन को अंदर आने नहीं देता, थोड़ा उसको डिफेंस करता है, रोकता है, ये मैकेनिज्म होता है। और नीचे में आपको 4 जो है वो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से 3 जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर है, लेकिन एक जो है ना वो क्या है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब क्या, फॉल्स। ओके, वो क्या है, एक फॉल्स है, बाकी 3 जो है वो करेक्ट है, जो कि शो करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे डिफेंस करता है। ओके, तो यहां पे आपको समझना होगा इसका जो आंसर है, बताओ आप वीडियो को रोक सकते हो, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। सो इसका जो आंसर है वो है डी, सेबेसियस सिक्रेशन लैक बोथ फंगिसाइडल एंड बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी। सो यहाँ पे सेबाइसल सिक्रेशन क्या है, सेबाइसल सिक्रेशन। तो सेबिसल क्या है, तो सेबिसियस ग्लैंड होता है, क्या होता है, ग्लैंड। ओके, सेबिसियस होता है ग्लैंड, और ग्लैंड क्या करता है, अपना सिक्रेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सिक्रेशन, तो उसका जो सिक्रेशन होता है उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है फंगिसाइडल मतलब जो फंजा है उसको कील करने वाला, फंजीसाइडल, एंड बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को कील करने वाला। तो यहाँ पे होता है, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अपने 4 नंबर का ये जो अपना स्टेटमेंट है डी वाला, यहाँ पे देखो लैक, लैक मतलब क्या, जिसके अंदर नहीं है। ओके, लैक मतलब जिसके अंदर, देखो सिक्रेशन लैक्स बोथ फंगिसाइडल एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी, लैक नहीं, इसके अंदर होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पे ये जो है वो रॉन्ग है। देन क्वेश्चन नंबर है 3, the enzyme present in tears which act as a physiological barrier is। ओके, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है टीयर्स के अंदर और वो फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब बॉडी के ऊपर क्या करता है, वो अंदर आने नहीं देता। ओके, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के ऊपर ऐसा बैरियर, बैरियर मतलब क्या, बीच में कुछ तो रुकावट बन जाता है, बाहर के पैथोजन को अंदर आने नहीं देता। क्यों, उसके अंदर कौन सा टीयर्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है गाइज लाइजोजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 4 है, इंटरफेरॉन इज ए प्रोटीन दैट। जो इंटरफेरॉन है ये प्रोटीन है, लेकिन वो कैसा प्रोटीन है, क्या करता है। ओके, बताओ आंसर। तो इसका जो आंसर है ना गाइस वो है बी, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स अनअटैक्ड सेल फ्रॉम वायरस। ओके, सो वायरस ने क्या किया है, सेल के ऊपर अटैक किया है। हमारे पास 2-3 सेल है, ये सेल अटैक हो गया है, ये खत्म, लेकिन ये जो सेल है इसको प्रोटेक्ट करता है, अनअटैक सेल। ओके, अनअटैक मतलब जिसके ऊपर अटैक नहीं हुआ है, ऐसे सेल को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, वो होता है इंटरफेरॉन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करता है। ओके, बताओ, इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसका जो आंसर है वो है फाइगोसाइटोसिस। क्या है, फाइगोसाइटोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके, ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ओके, ये कौन सा है, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड, देन ग्लाइकोप्रोटीन एंड सीरम एमिलॉइड पी प्ले अ रोल।
ओके, ये किसके अंदर रोल प्ले करता है? सो ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला ए बी सी डी, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, एज अ एपीपीएस दैट एनहांस होस्ट रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट दिस टिश्यू इंजुरी। ओके, प्रिवेंट टिश्यू इंजुरी। तो ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है ना, ये किसके अंदर रोल प्ले करता है? एनहांस होस्ट रेजिस्टेंस, जो होस्ट होता है ओके, जिसके ऊपर पैथोजन अटैक करता है, उसको पैथोजन से थोड़ा रेजिस्टेंस करता है, ओके, रेजिस्ट करता है, उसको दूर भगाने का काम करता है अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन। एंड क्या करता है? टू प्रिवेंट टिश्यू इंजुरी। अपनी जो टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम टिश्यू कहते हैं, वो टिश्यू को इंजुरी नहीं होने देता। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इननेट इम्यूनिटी? नीचे में कौन सा इननेट इम्यूनिटी से बिलोंग नहीं है? पहला एंटीबॉडीज, देन इंटरफेरॉन, देन सिक्रेशन ऑफ स्किन, एंड देन फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइट्स, ओके, फाइगोसाइट्स नॉट फाइगोसाइटोसिस। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है एंटीबॉडीज। ओके, ये जो एंटीबॉडीज होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बिलोंग करती है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बिकॉज हमको पता है दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होता है इननेट इम्यूनिटी, सेकंड होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी होता है जो बर्थ से प्रेजेंट होता है। ये इंटरफेरॉन, सिक्रेशन ऑफ स्किन, फाइगोसाइट्स, ये हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडीज है वो हम बाहर से लेते हैं, मतलब ये जो है वो हम लाइफ टाइम के अंदर जो हम लेते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, ऐसी इम्यूनिटी जो हम लाइफ टाइम के दरमियान, ओके, हम जब हमारा लाइफ स्पैन होता है तब जब हम इम्यूनिटी एक्वायर्ड करते हैं, मिलती है हमको, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो इननेट इम्यूनिटी होती है ये बर्थ से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 8 के अंदर सिंपल में आपको डायग्राम है और उसका आपको क्या है? नाम ढूंढना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ये सीधा सीधा इसका नाम जो है वो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वाला। देन यहाँ पे है वेरिएबल रीजन ऑफ चेन, ओके, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है। ओके, ये सेकंड वाला वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। अगर यहाँ पे है ये जो है वो ये है वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन। ओके, ये अंदर नीचे के, ओके सॉरी, ये नीचे मतलब थर्ड वाली ये हिंग। ओके, ये देखो थर्ड वाला है हिंग रीजन, यहाँ पे ये हिंग रीजन है। एंड फोर्थ वाला है कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। ओके, सो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है हेवी चेन। ओके, ये है हेवी चेन, और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये है लाइट चेन। समझ में आ गया? तो ये सीधा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए। जो ब्लड ग्रुप ए है इंडिविजुअल के अंदर, ओके, तो देखो इंडिविजुअल विद द ब्लड ग्रुप ए हैव ए एंटीजन ऑन देयर सरफेस ऑफ आरबीसीज। अभी देखो ये ब्लड ग्रुप अगर आपने ए बी, ओके, ए बी एंड ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। और ये चार्ट है, एक चार्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, चार्ट, इसका चार्ट दिया गया, अगर वो चार्ट करोगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा सिंपल में। तो यहाँ पे देखो ये इसका जो आंसर है ना, ये मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसका आंसर है ए। इसके अंदर जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा ऑन देयर सरफेस ऑफ आरबीसी, एंड बी एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा, उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज रहेंगी। ओके, उसी तरीके से अगर बी रहेगा ब्लड ग्रुप तो उसका जो है वो बी एंटीजन उसके अंदर प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, एंड उसके अंदर ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, एंटीबॉडीज। तो जो ए बी एंटीजन रहेगा वो रहेगा सरफेस ऑफ आरबीसी, एंड ए एंटीबॉडीज रहेंगी इन देयर प्लाज्मा। ओके, उसके अकॉर्डिंग ए बी का एंड ओ का भी दिया गया है चार्ट के ऊपर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो चार्ट। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 10, जो कि है इंडिविजुअल्स विद द ब्लड ग्रुप ए बी। अभी यहाँ पे वो चार्ट के ऊपर से ही क्वेश्चन ये भी है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उसके अंदर एंटीजन कौन सा रहेगा और एंटीबॉडीज कौन सी रहेंगी। एंटीजन कौन सा रहेगा उसके आरबीसी के ऊपर, और एंटीबॉडीज कौन सी रहेंगी उसके प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पे इसका आंसर है जो यहाँ पे बोथ रहेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर ए एंड बी दोनों एंटीजन रहेंगे ऑन देयर सरफेस ऑफ आरबीसी, एंड नो एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज उसके अंदर नहीं होगा प्लाज्मा के अंदर, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ओके, तो ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप कर लो इसको। ओके, बेसिक में भी हमने वो चार्ट लिया है, आईएमपी चार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 11 वाला है इंडिविजुअल्स विद द ब्लड ग्रुप ओ हैव, ओके, अभी ये ओ वाला, अभी ए बी तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ए का दिया गया था, बी का मैंने बता दिया, ये बी का। ओके, अभी यहाँ पे ए बी का हो गया, अभी एक ही बचा है ओ का, तो ओ का भी यहाँ पे हो जाता है आपका, मतलब चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो ओ है ना उसका रहेगा यहाँ पे ए बी, इसके अंदर एंटीजन नहीं होगा। जैसे हमारा ए बी ये ब्लड ग्रुप था, इसके अंदर क्या नहीं था, एंटीबॉडीज नहीं थी, उसी तरीके से जो अपना ओ ब्लड ग्रुप है यहाँ पे एंटीजन नहीं रहेगा, लैक ए एंड बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ देयर आरबीसीज एंड शो प्रेजेंस ऑफ बोथ। और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है वो दोनों रहेंगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज एक भी नहीं थी। ओके, यहाँ पे एंटीबॉडीज दोनों है, मतलब ए बी के अंदर। समझ में आ गया? ये वाला बी, देन ए बी एंड ओ। तो ए बी के अंदर पहले नील,
ओके नहीं, पहले ए बी के अंदर प्रेजेंट है एंटीजन, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, और यहाँ पे जीरो है मतलब कुछ भी नहीं है एंटीबॉडीज, यहाँ पे जीरो है मतलब कुछ भी नहीं है एंटीजन, और यहाँ पे दोनों भी एंटीबॉडीज है ए एंड बी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बी एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी ए, और यहाँ पे ए एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी रहेगी बी। ओके, तो ये ध्यान में रखना आपको अच्छी तरीके से, तो यही यहाँ पे आपको समझना है, ये है चार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वाला है, सिलेक्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इज अनसेफ। ओके, मतलब क्या, जो ब्लड हम दे रहे हैं अभी जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसको हमने ए बी में दिया, मतलब ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो हम क्या दे सकते हैं कि उसको ब्लड, यहाँ पे एक जो पेयर है ना वो अनसेफ है, मतलब हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो वो कौन सी है वो आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइस ए बी टू ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसे पर्सन का ब्लड हम एक ए ब्लड ग्रुप वाले को दे नहीं सकते। ओके, ये है अनसेफ। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यह है इंजेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट बाय द मॉस्किटो रिजल्ट इनटू। सो जो मॉस्किटो है ना वो क्या करता है, जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो मॉस्किटो को बॉडी के अंदर रहता है, और जब मॉस्किटो किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ब्लड सक करने के लिए बैठता है तब उसके थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। जब वो चला जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन द मॉस्किटो गट। ओके, जो मॉस्किटो गट है वहां पे क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14 है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल में ये डायग्राम है, और लाइफ साइकिल किसकी है, ये है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ओके, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के बाहर, ह्यूमन बॉडी के बाहर मतलब वो होती है किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेज का नाम आपको पूछा गया है, ये वाई वाला एंड ये एक्स वाला, तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर जो है ना वो है ये एक्स वाला है मेरोसाइट्स एंड वाई वाला है oocytes। ओके, आपको कौन सा भी नाम पूछ सकते थे, अगर आपको डायग्राम है तो आपको ये भी नाम पूछ सकते। ओके, आपको ये भी नाम पूछ सकते। ओके, ये भी नाम पूछ सकते, तो इसलिए आपको डायग्राम कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट अमोबियासिस। अमोबियासिस एक डिसीज है, उसके अंदर नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कौन सा नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा रॉन्ग है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो बताओ। आप वीडियो को तो रुक भी मतलब पॉज भी कर सकते हो। द पैरासाइट गेट लोड इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, ये क्या है, गलत है, बाकी सभी करेक्ट है। देन नेक्स्ट में ये भी डायग्राम बेस्ड आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। आइडेंटिफाई द स्टेज लेबल एज एक्स एंड वाई इन द एंटेमोeba हिस्टेरिटिका। ये जो अमोबियासिस है, एंटेमोeba हिस्टेरिटिका एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है जिससे क्या होता है, अमोबियासिस, तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आपको ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है ए नंबर का, यह है ट्रोपोजॉइड, देन है बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पे क्या है अपना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये भी इसका आंसर आपको बताना है। ये फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है। ओके, क्वेश्चन जो अपना जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना ये आते हैं एमएससीटी के अंदर, और जो चैप्टर नंबर 10 है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की, तो इसलिए इसके अंदर के जो डायग्राम्स है ना वो आप कर लो अच्छी तरीके से। ओके, सो इसका जो आंसर है ना वो है ये, मतलब फर्स्ट वाला, पहला है के एंटीजन, देन ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन। ओके, सो ये आपको ढूंढना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सेलुलर कंपोनेंट ऑफ साल्मोनेला टाइफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पैथोजेनिसिटी। सो साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इससे क्या होता है, डिसीज होता है, डिसीज। और ऐसा सब्सटेंस जिससे डिसीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। क्या कहते हैं इसको, पैथोजन। तो पैथोजन कहते हैं, जी हाँ समझ में आ गया। तो पैथोजन और डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिसिटी। क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिटी। समझ में आ गया, डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को, पैथोजन की डिसीज करने की, डिसीज बढ़ाने की, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब साल्मोनेला टाइफी में जो है वो कौन सा कंपोनेंट उसकी पैथोजेनिसिटी को बढ़ाता है। ओके, वो पैथोजन है, एक ही सब्सटेंस है जिसके अंदर जो है वो पैथोजन बनता है। वो पैथोजन क्यों है, बिकॉज वो बॉडी में अगर अटैक करे किसी और एनिमल के तो वहां पे क्या हो जाता है, उसको डिसीज हो जाता है, हार्मनेस प्रोड्यूस होता है। ओके, हार्म होता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है वो आपको ढूंढना है। तो गाइस इसका जो आंसर है ना वो है लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ये लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी में, और इसलिए वो पैथोजन, मतलब वो पैथोजन बन जाता है। उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो होती है बिकॉज ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। अगर लिपोपॉलीसैकेराइड अगर उसके अंदर नहीं होता तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, वो पैथोजन नहीं होता फिर।
ओके, तो ये ध्यान में रखना। सो क्वेश्चन नंबर 19, एडेनोकार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ, जो एडेनोकार्सिनोमा है जो कैंसर है वो कैंसर है अपना ग्लैंडुलर टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नीचे में आपको करेक्टली जो मैच नहीं है वो आपको ढूंढना है। ओके, यहाँ पे देखो एडेनोमास, एडेनोमास थायराइड ग्लैंड, ओके, देन लिम्फोमास लिम्फोइड नोड का कैंसर, सार्कोमास कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, और जो कार्सिनोमास है ना ये यहाँ पे गलत है। कार्सिनोमास मतलब कार्टिलेज का कैंसर नहीं होता। ये किसका कैंसर होता है ये आपको कमेंट करना है। ओके, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि मुझको पता चले कि वीडियो को कौन लास्ट तक देख रहा है, कौन अच्छी मेहनत कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, नीचे भी आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया, स्टमक कैंसर मतलब क्या होता है, लिम्फोमा, ओके, मसल ट्यूमर सार्कोमा, देन यहाँ पे एड्रेनल कैंसर जो कि है एडेनोकार्सिनोमा। तो इसका आंसर बताओ, इसका जो आंसर है ना गाइस वो है सी, स्टमक कैंसर लिम्फोमा, लिम्फ कैंसर को हम लिम्फोमा कहते हैं। ओके ओके, सो ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 22 क्वेश्चन जो है ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ऑफ HIV वायरस आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, डायग्राम के आपको नाम बताने हैं। तो ये भी बहुत ही इजी है, इसका आंसर है गाइस सी। पहला है लिपिड कोड, देन है कैप्सिड प्रोटीन, देन है SSRNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका भी सीधा सीधा डायग्राम के ऊपर है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको बताना है, फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर आपको पता है तो आप बताओ, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला है GP120 प्रोटीन एंड देन है GP41 प्रोटीन। ओके, ये HIV पार्टिकल जिसको हम कहते हैं। देन नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द लिपिड लेयर ऑफ HIV, ओके, द लिपिड लेयर ऑफ HIV पार्टिकल इज एम्बेडेड विद द ग्लाइकोप्रोटीन। जो HIV पार्टिकल एम्बेडेड होता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ वो कौन सी लेयर होती है। ओके, तो वो बताना है आपको। सो वो गाइस का आंसर है GP120 एंड GP41 जो कि यहाँ पे है। ओके, ये वाले दोनों लेयर एम्बेडेड होते हैं। ओके, HIV पार्टिकल इन एम्बेडेड विद द ग्लाइकोप्रोटीन्स। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 25, द HIV replicates in actively dividing। ओके, जो HIV है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये रिप्लिकेट होता है, अपना साइन नंबर को बढ़ाता है। एक्टिवली डिवाइडिंग, वो कौन से सेल को डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाता है। ओके, बताओ। सो ये गाइस T4 लिम्फोसाइट्स को डिवाइडिंग करके वो अपना रेप्लिकेट होता है HIV। क्वेश्चन नंबर 26, HIV इज फाउंड लीस्ट इन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कौन सा पार्ट जिसके अंदर कम मिलता है HIV, लिस्ट मतलब बहुत ज्यादा कम मिलता है बॉडी फ्लूइड में। ओके, ये जो है ये बॉडी फ्लूइड है चारों भी, ब्लड, सीमन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सलाइवा। ये जो सलाइवा वो माउथ के अंदर होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो ब्रेन के अंदर होता है, ये सीमन ये अपना गैमेट के अंदर, मेल गैमेट के अंदर, ये ब्लड बॉडी के अंदर होता है, मेनली हार्ट के थ्रू वो बहता है। तो यहाँ पे जो HIV है वो सबसे कम कहाँ पे मिलेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो गाइस वो कहाँ पे मिलेगा, इन सलाइवा, सलाइवा में सबसे कम मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एडोलसेंस। ओके, एडोलसेंस से नीचे में ये जो दिए गए हैं यहाँ पे करेक्ट कौन सा नहीं है, नॉट करेक्ट मतलब वो कौन सा फॉल्स है। ओके, यहाँ पे इसका जो आंसर है ना गाइस वो है सी, जो कि है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एज ऑफ 2 to 13 ईयर्स। ये जो अपना एडोलसेंट होता है ना पीरियड, ये 2 to 13 ईयर का नहीं होता, इसका एज ये नहीं होता। ओके, ये ध्यान में रखना, गलत है ये। तो इसका एज क्या होता है, जो पीरियड रहता है वो रहता है 10 to 19। ओके, कौन सा रहता है, वो रहता है 10 to 19। ओके, सो ये कौन सा कलर का पेन आ गया, ये है 10 to 19, ध्यान में रखना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच यहाँ पे ढूंढना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है एमनेजिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, ये डिसऑर्डर है सिंपल। डिप्रेशन मतलब सैडनेस। ओके, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका जो आंसर है ना वो है बी वाला। ओके, सो एमन्यूजिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता। ओके, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें से 3 हमको एक ही जगह से मिलती है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब ये 3 जो इसके अंदर वो एक ही पार्ट से, एक ही सब्सटेंस से तैयार होते हैं, एक को छोड़ के। तो वो कौन सा अलग है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है हीरोइन। ओके, हीरोइन। बाकी की जो है वो यहाँ पे गांजा देने, मेरीजुआना देने, हैशिश, ये सभी हमको एक ही पार्ट से मिलते हैं। इसका ओरिजिन सिमिलर है।
ओके, ओरिजिन किसका अभी डिफरेंट है फिर हीरोइन का। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्लांट इन द गिवन फिगर एंड द टाइप ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम इट। यहाँ पे आपको कौन सा प्लांट है ये बताना है और इससे कौन सा ड्रग मिलता है ये भी बताना है। तो इसका जो नाम है ना वो है पपाया सोमिनिफेरम एंड इससे मिलता है हमको ऑफिड्स नाम का ड्रग्स। ओके, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे गाइज हमने कंप्लीट किया अपना एमएसटी सीईटी एडवांस वीडियो चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उसी के साथ ही साथ मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।